इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। धर्म स्नेही बंधुओं, यहाँ पर कुंदकुंद स्वामी जी ने साधुओं के लिए मोक्ष मार्ग का नेता बताया था, लेकिन कौन से साधु मोक्ष मार्ग के नेता हैं इसका विशेष वर्णन किया था। उन्होंने बताया था मूढ़ता से रहित, तीनों मूढ़ता से रहित, तीनों सल्लों से रहित और दोषों से रहित। और कल थोड़ा सा विस्तार हुआ था दंडत है, 3 दंड से मन वचन काया की उदंडता से रहित। क्योंकि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छी बात करी जब भजन गाए बच्चियों ने, कि वास्तव में भजन गाना बोलना बहुत आसान। वैसे ये भजन लड़कियों की अपेक्षा लड़के गाते या जो जेंट्स गाते हैं, बड़े बुजुर्ग गाते हैं या ज्ञानी पंडित गाते तो गाते हैं, उन्हीं ने गाया है वैसे तो और अच्छा लगता। कि फैशन मंदिर में फैशन एक ही इसलिए, और लिपस्टिक ले इतनी महंगी क्यों, और नेल और सब लगा के आते हैं, इसलिए फिर उनको 1 साल का त्याग कराया कि कम से कम इतना तो। आज उनने बोला 2 शब्द तो हमने ही बोल दिया, तो ये चरितार्थ हुआ। और 1 शब्द उन्होंने बहुत अच्छा बोला, भाई यहाँ जैसा बोला है ऐसा अन्य जगह जाओ, कहीं शादी पार्टी में जाओ या स्वयं की शादी हो, ससुराल जाओ, वहाँ इसका पालन करो। तो भाजन वास्तव में एक चरितार्थ हो गया और समाज का नाम और माता पिता का नाम रोशन हो गया। विशेषता है, क्योंकि मात्र हम लोग बोलते हैं, चाहे साधु भी क्यों ना हो, हम अपने आप को ही बोलते हैं, अन्य साधुओं से बोलते हैं, मात्र बोलने से दूसरों को रिझाने से कुछ नहीं होगा। मधुर वाणी बोल करके, प्रवचन सुना करके दूसरों को रिझाने से, प्रशंसा पाने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे वो जीवन में चरितार्थ नहीं होगा। क्योंकि मात्र बोलने से कल्याण होता तो तोता भी रट लेता है, इसलिए बोलने से कल्याण नहीं, जीवन में उतारने से कल्याण होता है। कैसे होता है? जीवन में उतारने से। और सत्य भले थोड़ा उतरे, हमने बताया था आपको, भले ज्ञान ना हो बिल्कुल भी, हमारे आगम में शाब्दिक ज्ञान की अनिवार्यता नहीं है मोक्ष मार्ग में। बातें नहीं करना मत, तुम्हारा तो विस्तार हमें विषय मिल गया इसलिए बोल रहा है, तुम लोग चिंता नहीं करना कि हमारे लिए बोल रहे महाराज, और तुम्हारे लिए बोलना तो कुछ भी गलत नहीं समझना, अच्छे के लिए बोलेंगे, है ना। ये नहीं कह रहे हम गलत हो, आप अच्छे हो, रोज आ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, आहार भी दे रहे हो, देने वाले देखने वाले देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर आधार मिलता है हम लोगों को, है ना। आप तो छोड़ो, साधु संत भी बोलते हैं, कोई विषय मिलता है, कोई क्रिया करते हैं तो उसमें भी विषय मिलता है। हमारे नमन जैसे ज्ञानी मिल जाए, फूफा जैसे हमारे वो बूंदी से चल के आए, मात्र दर्शन करने के लिए आए, कुछ नहीं, और सीधे के चले जाएंगे अभी तुरंत, उतनी दूर से। मतलब तो आश्चर्य का, तुम्हारे फूफा जरूर कह रहे थे, पर नमन क्या है ना, टाइम नहीं है, टाइम बहुत बिजी हो गई। जब से शादी हुई तब से बिल्कुल पता नहीं क्या होता है। शादी होने के बाद मतलब व्यक्ति इतना फंस जाता है शायद कि लगता है क्या करूँ। इसलिए मैं समझाता हूँ इस जैसे ज्ञानियों का, ठीक है होना चाहिए, गृहस्थ में चल रहता है, पर नहीं होती ना तुम्हें तो उसको पुण्य समझो, सौभाग्य समझो। क्या समझो? हाँ, पूछ लो उससे, नहीं तो अभी साल भर नहीं, कितने साल हुआ? 1.5 साल, 1 साल हुआ। 1 साल में ही लगता है कि आप महाराज सही कहते थे, अब भले कहता नहीं मेरे सामने, क्योंकि मेरे सामने कहेगा तो मैं धोऊंगा उसकी, इसलिए मेरे सामने कहता नहीं, पर अंदर से कहता होगा कि महाराज सही कहते थे, कहाँ फंस रहा है बेटा। मैंने खूब, उसके भाव भी अच्छे थे, अच्छे परिणाम थे, अच्छे सब कोई भाव भी अच्छे नहीं है, पर वास्तव में वैसे मोक्ष मार्ग की दृष्टि से। पर वो तो कहते हैं ना, जब तक जिसका पुण्य नहीं है, क्योंकि ये पीछी सामान्य लोग नहीं उठा पाते हैं, जिसका तीव्र पुण्य होता है वही ले पाता है। क्या? जिसका तीव्र पुण्य होता है वही ले पाता है। इसलिए मैं अरविंद जैसे ज्ञानी को समझाता हूं कि बेटा, हाँ एक तो ज्ञानी निकल गया, अब तू बचा है इसलिए हंस रहा है।
तेरा नाम राशि था एक ज्ञानी, है ना, वो तो ज्ञानी निकल गया। ज्ञानी निकल गया क्या, ज्ञानी जिनने संबोधन किया उसी को संबोधन कर रहा है। संबोधन क्या कर रहा है, भटक रहा है संसार में। भटक नहीं गलत, उसको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि परम देखो भैया नमन जी, ये नोट कर लेना, हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे, सभी लोग बैठे, समाज के लोग लगभग आते हैं अच्छे। और तुम अभी शाम को क्लास देखो ना, देखा होगा ऐसा व्हाट्सअप वगैरह में, बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब बड़े बड़े शहरों में उपस्थित नहीं हो पाती, तो इनको जीवन में उतर रहा है। दान में, त्याग में, भावना में, कुछ भी बात करो, कुछ चर्चा करो, कुछ भी बात होती तुरंत तैयार, सम्मान में, देने में, लेने में, सब। तो वास्तव में यही तो कल्याण का सूत्र। तो मैं कह रहा था, जिसकी किस्मत खराब है, जिसकी होनहार खराब है, जिसकी दुर्गति, मैंने कल ही बताया था, जिसकी दुर्गति होना है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा समय है अभी। नहीं तो हमने कई ऐसे तुम्हारे नाम के देखे हैं जिनका पुण्य नहीं होता ना, वो भगवान के चरणों में आके भी छूट साता है। वो ऐसे भी लोग थे जो शराब के ठेके में बैठे रहते हैं, भगवान के गुरु के चरणों में लीन रहते हैं, ऐसे लोगों को भी देखा है। ऐसे भी लोग देखे जिनने कभी लड़कियों को देखा भी नहीं, पैराग धारणा थी, पर माता पिता ने फंसाया, ऐसा फंसाया कि बेश्या में आसक्त हो गया। देखना, जिसने लड़की को देखा नहीं, मुंह नहीं देखना चाहता था, चेहरा नहीं देखना चाहता था, पर ऐसा फंसाया माता पिता ने, खुद ने कहीं बैराग होगा दीक्षा न ले ले, इतना फंसाया, पूरी संपदा नष्ट कर दी घर की। करोड़ों दीनारें थी सोने की मोहरें, वो नष्ट कर दी। पर विश्वास करना, जब उसी वेश्या ने उसके साथ धोखा किया, तो हम लोग की चर्चा हो रही थी कल अध्यक्ष महोदय की, और शायद प्रताप सिंह और भी जो बैठे थे, कुछ दोपहर में बैठे थे, मुझे ध्यान नहीं है, शायद सुशील भी था दोपहर में, जब हाँ वो कह रहा था ज्ञानी, वो टेलर राजपूत है, बॉबी, तुम लोग समझ गए ना सब। अब हमें नाम नहीं पता, वो मतवाली क्या नाम है, तालेवर, है ना। विश्वास करना, कल चर्चा हो रही थी, और सत्य भी हमारे आगम में लिखा है, दुख में कभी भी रो नहीं, क्योंकि दुख हमारे लिए धर्म करने के लिए आता है। क्या? कष्ट हमारे लिए धर्म करने की प्रेरणा देता है। और अधिकांशतः ऐसा होता भी है, जब व्यक्ति के पास दुख आता है तो भगवान का नाम आता है। इसलिए सुख को अच्छा मत मानो, दुख को अच्छा मानो। हम दुखी में दुखी हो जाते, परेशान हो जाते हैं। हमारे आगे में लिखा है, बरजी पापम सुंदरी विनाणिम ताई बढ़ंती, जीवम दुखम जड़ लहु शिवमयी जाय बढ़ंती। भाई पाप का फल श्रेष्ठ है। क्या लिखा? पाप का फल श्रेष्ठ है। दुख, पाप का फल में दुख, कष्ट, पाप का फल श्रेष्ठ है, जिसमें व्यक्ति धर्म करके मोक्ष मार्ग में चल जाता है, कम से कम धर्म कर लेता है। और होता भी है, मैंने देखा भी है। अभी चर्चा हो रही थी, हमारे भैया के लिए प्रताप सिंह कह रहे थे कि ऐसा नहीं है पर ऐसा है। बस इनडायरेक्ट समझो, ऐसा नहीं है पर ऐसा है, मतलब आपकी भाषा में कहते हैं पैसा नहीं है पर भावना है। तो होता भी ऐसा है। ये कष्ट जब व्यक्ति के आता है, परेशानी आती है, भगवान दिखते हैं, भगवान का नाम आता है। कभी अपन जो कष्ट आ जाता है, कोई अपन चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, शादी में मजा लूट रहे हो, स्टैंडर्ड से घूम रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, भगवान का नाम नहीं आता। उसी समय भूकंप आ जाए, बताओ किसको याद आती है? प्रमोद जी बोलो ना, किसकी याद आती है? अरे आप पिक्चर देख रहे हो, मान लो टॉकीज में बैठे हो, बढ़िया सुंदर टॉकीज है। अपन जयपुर में कौन सी वो राजमंदिर में बैठे हो, बहुत सुंदर टॉकीज सुनते हैं। ऐसा मैं तो नहीं गया, बाहर से जरूर देखा गेट वगैरह। आप गए? सुना है, दुनिया के लोग जाते हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। कई लोग तो पिक्चर देखने कम जाते हैं, टॉकीज का देखने जाते हैं। कैसी है बनी है, क्या है, क्या फैसिलिटी है, क्या व्यवस्था है, सुंदरता है उसकी, सुना है, प्रसिद्ध है शायद पूरे भारत में। तो विदेशी लोग भी जाते हैं शायद, सुना है। समझना मात्र कि पिक्चर देख रहे हैं, बढ़िया पिक्चर चल रही, बढ़िया उसमें सीन चल रहे हैं, बढ़िया कोई चरित्र चल रहा, कोई विषय में सब कुछ चल रहा है। आप अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ बैठे हो, दोस्तों यारों के साथ बैठे हो, अभी भगवान का नाम याद नहीं, अभी गुरु का नाम याद नहीं, और उसी क्षण थोड़ी देर के लिए हल्का सा, थोड़ा समय, 100 सेकंड में, बहुत कम, सेकंड में भी कम ले ले, सेकंड बहुत बड़ा होता है, सेकंडों में भूकंप आ गया और पिक्चर जो टॉकीज का हाल था वो हिलने लगा, पर्दा हिलने लगा, छत गिरने लगी। अब बताओ क्या करोगे? पिक्चर देखोगे कि हीरो देखोगे, अमिताभ बच्चन देखोगे, धर्मेंद्र देखोगे, भगवान या गुरु नजर आएंगे? हैं? बोल गया नहीं? भगवान। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं मेरे भक्तों पे थोड़ा थोड़ा कभी कभी कष्ट भी आए, हैं? भगवान को होता है
है। कष्ट में भगवान का स्मरण आ जाता है, कष्टों में गुरुओं का स्मरण आ जाता है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जो हमारे पास ना आ रहा हो, जो हमारे पास ना आया हो, जिसको टाइम ना हो या और कोई कारण हो, बीमारी आ जाए, समस्या आ जाए, रोगों से ग्रसित हो जाए, उससे कहा जाए अपने महाराज हमारे यहाँ महाराज है, विश्रांत सागर विराजमान है, जाओ वो ठीक कर देंगे। विश्वास करना, वो पहले नंबर दौड़ के आएगा, चलो गुरु महाराज ठीक करेंगे। क्या कष्टों में भगवान याद आते हैं। इसलिए ध्यान दो, विशेष रूप से शाब्दिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं। क्या शाब्दिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग में शाब्दिक ज्ञान की आवश्यकता, मोक्ष मार्ग में भावना की आवश्यकता है, भावना होना चाहिए। इसलिए मैं कई बार पैसा की कहता हूं, पैसे की आवश्यकता नहीं है। और ज्ञानी ध्यान रखना, तुम्हारे विषय चल रहा है, तुम तो अपना सौभाग्य समझो, क्योंकि शादी पुण्य का फल तो है पर पुण्य नहीं है। पुण्य का फल तो है, सुख मिलते हैं पर पाप होते हैं, समझ रहे ना। शादी के बाद पुण्य होता है, धर्म करते अलग विषय, दूसरी विषय में, पर शादी पुण्य का फल है, पुण्य नहीं है। इसलिए अपना सौभाग्य समझो, पुण्य समझो। क्या जब भी चर्चा कर रहे तो आप ही चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज बिहार होगा तो फिर वहाँ रुक जाऊंगा, फिर वहाँ से आ जाऊंगा, फिर सुबह पर चला जाऊंगा, फिर शाम को आ जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा। पर शादी हो जाएगी ना तो हमारे पास रात में नहीं रुकोगे, रात में घर में रुकोगे। पूछो ना ज्ञानी कितना समय देता था पहले, अब तो क्या करूं महाराज, दुकान, ऑफिस, वही घर, और कुछ नहीं तो छाया। मेरी छाया छोड़ करके दूसरी छाया पकड़ ली इसने। क्या मेरी छाया छोड़कर दूसरी छाया आ गई। तो मैंने कहा ज्ञानी, ये दुनिया की कितनी भी छाया आ जाए, ये संसार का सुख तो दे लेंगी, पर मेरी छाया तुझे अनंत सुख देने के लिए कारण बनेगी। संसार की छाया, ये लक्ष्मी की छाया, ग्रह लक्ष्मी की छाया, पत्नी की छाया, धन की छाया, घर की छाया, माता पिता की छाया, ये सब संसार में कारण बनेगी। पर गुरु की छाया ऐसी मिलेगी, कभी धूप ही नहीं आने देगी। विश्वास करना, किसी ने लिखा है और सच भी है, गुरु तुम्हें धूप ही नहीं छांव भी देंगे। क्या देंगे? गुरु तुम्हें धूप ही नहीं छांव भी देंगे। क्या देंगे? छाया, छांव मतलब छाया। गुरु तुम्हें धूप ही नहीं छांव ही देंगे, और गुरु तुम्हें नदी नहीं या सागर नहीं नाव भी देंगे। क्या? नाव, नाव मतलब चलने के लिए, तैरने के लिए। और तुम गुरु चरणों में आने से मत घबराना, तुम गुरु चरणों में आने से मत घबराना, तुम्हें गुरु सपरी नहीं पांव भी देंगे। चलने के लिए कुछ करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे होगा। बस समर्पित भावना रहेगी तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए संसार में कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? क्या है? यदि होता तो चक्रवर्ती जैसी विभूति छोड़ के नहीं आते, तीर्थंकर जैसी विभूति छोड़ के नहीं आते, 96,000 रानियों को ठुकरा कर नहीं आते। इसका मतलब है संसार में कुछ था नहीं, तभी तो ईश्वर आए। इसलिए ध्यान रखना, जो हमने भजन सुनाया, अपने भजन सुनाया, भजन का अर्थ एक जीवन में हो कि वास्तव में श्रृंगार किसके लिए है? जलना है, क्या है? जलनी है मिट्टी, मिट्टी मिलनी है काया, तो तन से प्यार किस लिए? और कहो शैम्पू सुना के आए हो, साबुन लगा के आए हो, पाउडर क्रीम लगा के हो, बस फेस वॉश, पास क्या वो फेस वॉश लगा के आए हो, पता नहीं क्या क्या करके आए हो। विश्वास करना, जब मिट्टी में काया मिलना ही है, मिट्टी में शरीर मिलना ही है, शरीर को नष्ट होना ही है, जब जलना ही है, तो इस तन से प्यार क्यों, आत्मा से प्रेम करे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विश्वास करना, वो आत्मा से प्रेम के लिए तन का श्रृंगार कम करना पड़ेगा, अपने आप चमक जाएगा, फिर करना नहीं पड़ेगा। नहीं, सत्य
शरीर का श्रृंगार मालूम, एक बात एक नोट कर लेना, अग्नि की चिंगारी, यानी जो चिंगारी होती ना, अग्नि की चिंगारी अंगार से कम नहीं होती। क्या? अग्नि की चिंगारी अंगार से कम नहीं होती और सादगी जिंदगी श्रृंगार से कम नहीं होती। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन वास्तव में परम सत्य है। जितने उच्च विचार रखोगे, श्रेष्ठ विचार रखोगे, परिणामों में जितनी विशुद्धि आएगी, एक बात नोट कर लेना, चारित्र चमकेगा। क्योंकि चारित्र की जननी यदि कोई है तो जैसे वृक्ष की उत्पत्ति और वृद्धि में जड़ कारण बनती है। क्या? वृक्ष उत्पन्न होता है तो उसका मूल जड़ है। यदि जड़ सुरक्षित है तो वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। विचार स्वस्थ अच्छे हैं तो चारित्र उत्पन्न होता है। परिणाम निर्मल है तो चारित्र निर्मल लेता है, नहीं तो अच्छे चारित्र भेष वाले भी चलायमान हो जाते हैं। परिणामों का खेल है। चारित्र की उज्जवलता, चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की स्थिति और चारित्र की वृद्धि यदि होती है तो विश्वास करना परिणामों की निर्मलता में है। क्योंकि परिणाम विचार ये हमारे जड़ है। क्या है? जड़। मोक्ष मार्ग कहीं नहीं टिका, मोक्ष मार्ग भावों में टिका है। कहाँ टिका है? भावों में। मोक्ष मार्ग कहीं नहीं टिका। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब कभी कोई राजेश जैसे ज्ञानी हमारे पास आते, बोले महाराज हमें कछु याद तो होत नहीं है, हम क्या करें? क्या करेंगे? हम कभी याद की बोलते हैं तो वो नहीं हुआ, बोले नहीं हुआ, कोई बात नहीं, याद करते नहीं बनता, नहीं बनता। लमोकार मंत्र की माला फेरो और वो भी नहीं बनती, रख दो माला नीचे, हाथ पर हाथ रखे बैठ जाओ। अशुभ विचार नहीं करो, इसी का नाम धर्म है। अशुभ विचार नहीं आने दो, यही धर्म है। क्योंकि विश्वास करना हमारे शास्त्रों में लिखा है, अशुभ परिणामों का दूर होना और शुभ परिणामों का आना ही चारित्र है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।